राधे राधे। आइए, आप सभी अच्छे होंगे, मजे के अंदर होंगे। आज हम बात करते हैं शेयर होल्डर कोटा और एम्प्लॉय कोटा, इन दोनों के बारे में। आपको सारी जानकारी, सारे डाउट जो मन में चल रहे हैं आपके, कैसे अप्लाई करते हैं, कितने लोड से अप्लाई करना चाहिए, अलॉटमेंट कैसे होता है, लॉटरी बेस पे होता है या प्रपोर्शन बेस के ऊपर होता है, मैक्सिमम कितनी बिड लगा सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल होता है, क्या रिकॉर्डेड है, डीमेट अकाउंट कौन सा होना चाहिए, बैंक अकाउंट कैसे होना चाहिए, थर्ड पार्टी यूपीआई अप्लीकेबल है नहीं है, मतलब इन दोनों टॉपिक के बारे में, शेयर होल्डर कोटा के बारे में और आपके पास में एम्प्लॉय कोटा के बारे में काफ़ी डाउट्स जो है आपके मन में चल रहे हैं, उनकी लिस्ट बना ली है मैंने। उन सब लिस्ट के ऊपर हम वन बाय वन बात करेंगे। आपके सारे डाउट्स, सारे कंफ्यूजन आज वीडियो में क्लियर कर दूंगा मैं, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि शेयर होल्डर कोटा के लिए जो अलॉटमेंट है वो कैसे होता है। देखिए, अलॉटमेंट शेयर होल्डर कोटा के अंदर या एम्प्लॉय कोटा की बात करें, दोनों ही कोटा के अंदर अलॉटमेंट जो है वो आपका लॉटरी बेस पे नहीं होता है, वो होता है प्रपोर्शनेट बेस के ऊपर। मतलब जो जितने अमाउंट से ज़्यादा अप्लाई करेगा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं अलॉटमेंट मिलने के। पॉइंट क्लियर हो गया। प्रपोर्शनेट में क्या होता है कि जितने मैक्सिमम लोड्स जो अप्लाई करता है उसके चांसेस उतने बढ़ जाते हैं अलॉटमेंट मिलने के। शेयर होल्डर कोटा के अंदर आप मैक्सिमम जो है वो 2 लाख तक की एप्लीकेशन लगा सकते हो। 2 लाख तक की एप्लीकेशन में मेनली 13 लोड्स बनते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो आप 2 लाख से कम की जो वैल्यू बनती है वहां तक की एप्लीकेशन लगा सकते हो, और जो आपके पास में एम्प्लॉय कोटा होता है उसके अंदर आप मैक्सिमम 5 लाख तक की एप्लीकेशन लगा सकते हो। दोनों ही कोटा के अंदर आपके पास में अलॉटमेंट होता है वो प्रपोर्शन बेस के ऊपर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग 1 लोड से, 2 लोड से, 3 लोड से अप्लाई करके उनका नंबर नहीं आएगा, उनका नंबर वहां भी आएगा, बट वहां पे चांसेस कम हो जाते हैं। प्रपोर्शन बेस के अंदर क्या होता है ना, जो हाई अप्लाई करता है, जो हाई लोड अप्लाई करता है उसके चांसेस हाई होते हैं, और जो 1 लोड से, 2 लोड से अप्लाई करता है तो उसके चांसेस कम होते हैं। तो अगर आपके पास में हाई अप्लाई करने का फंड नहीं है तो आप कम से कम 1 लोड तो अप्लाई कर ही देना। कहीं ऐसा मत समझना कि भैया हाई अप्लाई कर नहीं पाऊंगा मैं तो इसको इग्नोर कर देता हूं। नहीं, इग्नोर नहीं करना है, कुछ ना से कुछ ट्राई करना बेटर है, मेरा ये मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में कि अप्लाई करना कैसे है, कैसे अप्लाई होता है इनके अंदर। तो देखिए, जब आप अप्लाई करने जाओगे ना तो वहां पे आपको 2-3 ऑप्शन दिखते हैं। हम कोई भी बात कर लेते हैं, जैसे अभी की बात करें तो अभी के अंदर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ ओपन होने वाला है। जब ये आईपीओ ओपन हो जाएगा ना उसके बाद में आपके पास में 2-3 नाम दिखेंगे आपको। एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ, ठीक है, सेकेंड नंबर पे एक और आ जाएगा एचडीबी फाइनेंशियल शेयर होल्डर कोटा, और थर्ड आ जाएगा एचडीबी फाइनेंशियल एम्प्लॉय, ठीक है। किसी किसी नेट बैंकिंग में ऐसे अलग अलग आ जाते हैं, या फिर किसी किसी के अंदर क्या होता है कि आप उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको वहां पे ऑप्शंस आ जाएंगे अंदर, इंडिविजुअल, एचएनआई, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, तो आप उसमें चुन सकते हो, ठीक है। तो या तो आपको बाहर ही ओपन के अंदर जहां अप्लाई करते हैं वहां पे अलग अलग नेम दिख जाएंगे, आईपीओ के नेम से अलग, ठीक है। एक के आगे नॉर्मल लिखा होगा, सिंपल होगा, एक के आगे शेयर होल्डर होगा, एक के आगे एम्प्लॉय होगा, या फिर आपको उसके अंदर जाके आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे अप्लाई करने के, ठीक है। तो आपको ऐसे अप्लाई करना होता है, आप नेट बैंकिंग से करो चाहे आपने ब्रोकर से करो, कहीं भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब एक क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि एम्प्लॉय कौन कौन होते हैं, क्या जो पेरेंट कंपनी है उसके एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय होते हैं? नहीं, जो कंपनी आईपीओ लेके आई है ना उसी आईपीओ, उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज होंगे ना वही उस एम्प्लॉय कोटा में आएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अभी की बात करते हैं इस आईपीओ की, तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ के अंदर जो एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉयज है ना वो उसमें एम्प्लॉय कैटेगरी में नहीं आएंगे। कौन एम्प्लॉय कैटेगरी में आएंगे? जो एचडीबी फाइनेंशियल कंपनी के एम्प्लॉयज है वही उसके अंदर एम्प्लॉय कोटा कैटेगरी में जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना। मुझे कई लोगों के मैसेज आए थे कि सर हम एचडीएफसी बैंक में काम करते हैं, उसके एम्प्लॉयज है, तो क्या हम भी इस आईपीओ में एम्प्लॉय कैटेगरी में एलिजिबल है? तो नहीं, आप उसमें एलिजिबल नहीं हो। और शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल कौन कौन होगा उसके लिए आपके सामने आपको डेट पता करनी होती है, आरएचपी फाइल कब हुई है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं अभी इस आईपीओ के ऊपर, बट ये जो रूल है ना वो सारे आईपीओ पे काम होगा। आने वाले टाइम में जितने भी आईपीओ आएंगे शेयर होल्डर कोटा वाले जो भी आएंगे उन सभी पे रूल लागू होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको जनरलाइज बता रहा हूं कि हमें क्या करना होता है कि जब वो कंपनी आईपीओ की आरएचपी फाइल करती है वो बनती है रिकॉर्ड डेट। आपके पास उस दिन अकाउंट में शेयर होना चाहिए, तो आपको उससे एक दिन पहले तक बाय किया होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बात करूं मैं, एचडीबी आईपीओ के अंदर इस आईपीओ की जो रिकॉर्डेड है आरएचपी फाइल की डेट है वो बनती है 19 जून 2025 की। मतलब 19 जून को जिसके भी अकाउंट में इस कंपनी का शेयर होगा, एचडीएफसी बैंक जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसका शेयर होगा, वो उसमें एलिजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो T+1 में अकाउंट में शेयर आता है, आपने आज बाय किया तो आपके वो अकाउंट में आज नहीं आएगा, वो कल अकाउंट में आएगा। तो इसका मतलब अगर 19 जून को आपके अकाउंट में शेयर चाहिए तो इसका मतलब जिसने भी 18 जून या उससे पहले बाय किया हुआ था वो एलिजिबल होगा।
सिंपल सा लॉजिक हो गया ना कि जिस दिन कंपनी आरएचपी फाइल करती है वो बनती है रिकॉर्ड डेट, और जिसने भी उसके एक दिन पहले तक बाय किया होगा वो उसमें एलिजिबल होगा। जिसने रिकॉर्ड डेट वाले दिन बाय किया होता है वो एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। इस आईपीओ में जिसने 19 जून को एचडीएफसी बैंक का शेयर बाय किया है वो इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल नहीं है। ये बात ध्यान रखना। पॉइंट क्लियर हो गया। अगली बात, कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम डीमैट अकाउंट तो हमारा जरूरत में मान लेते हैं, हम क्या अप्लाई अपस्टॉक से कर सकते हैं, किसी और ब्रोकर से कर सकते हैं? तो देखिए, शेयर होल्डर कोटा जो है ना वो डिपेंड करता है पैन कार्ड के ऊपर, वो आपके ब्रोकर पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपका पैन कार्ड पे आपके अकाउंट 3-4 डीमैट अकाउंट बने हुए हैं और आपने किसी एक बैंक अकाउंट के अंदर पेरेंट कंपनी का शेयर बाय कर लिया है तो आप किसी भी अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं मैं, पैन कार्ड सेम होना चाहिए, उस पर्सन का नाम सेम होना चाहिए, तो कोई इशू नहीं पड़ता है। ठीक है, एक और पॉइंट, थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन लगाते हैं, कई लोग अभी भी लगाते हैं। तो देखिए, थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन जो है वो एज अकॉर्डिंग टू सेबी की बात करें तो वो अलाउ नहीं है। कुछ आईपीओ में वो काम कर रही है। मुझे काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं कि हम लोग एक ही अकाउंट से 50 लोगों के आईपीओ अप्लाई करते हैं और हमारा नंबर भी आता है। ठीक है, अच्छी बात है, आपका नंबर आ रहा होगा, अच्छी बात है, बट एज पर रूल की बात करें तो वो एप्लीकेबल नहीं है, वो अलाउ नहीं है। ठीक है, मैंने कभी ट्राई किया ही नहीं है चीज़ का, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कौन कौन से बैंक के अंदर थर्ड पार्टी यूपीआई काम कर रही है, कौन से बैंक में नहीं कर रही है, मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बट हाँ, एज पर रूल की बात करें तो प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है इस आईपीओ के आरएचपी में भी कि थर्ड पार्टी यूपीआई या थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट से पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, वो एप्लीकेशन काउंट नहीं होगी, ये प्रॉपरली बोला गया है। एक और चीज़ पूछते लोग कि क्या हम पेरेंट कंपनी का शेयर कब सेल कर दे? तो रिकॉर्ड डेट के बाद आप उस कंपनी का शेयर, जो पेरेंट कंपनी का शेयर आपने ले रखा है शेयर होल्डर कोटा के लिए, उसे आप सेल कर सकते हो। यहां तक कि आप रिकॉर्ड डेट को भी सेल कर सकते हो। जी हां, रिकॉर्ड डेट को भी अगर सेल करते हो आप तो भी आप एलिजिबल होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए इस आईपीओ की बात करें, एचडीबी आईपीओ के अंदर किसी पर्सन ने 19 जून को भी एचडीएफसी बैंक का शेयर सेल कर दिया था, क्योंकि 19 जून जो है वो रिकॉर्ड डेट थी, वो आरएचपी फिलिंग की डेट थी। तो अगर किसी पर्सन ने उस दिन भी एचडीएफसी बैंक का शेयर सेल कर दिया था तो वो एलिजिबल है, क्योंकि उसके डीमैट अकाउंट से, उसके होल्डिंग से वो शेयर अगले दिन जाएगा। मैंने बताया ना, T+1 का रूल लागू होता है। अगर आपने आज सेल किया तो वो अगले दिन अकाउंट से निकलता है। तो आप 19 जून को तो शेयर होल्डर हो, क्योंकि आपके अकाउंट से शेयर 20 तारीख को जाएगा। तो इसका आंसर क्या है कि रिकॉर्ड डेट वाले दिन या उसके बाद किसी भी दिन के अंदर आप अपने पेरेंट कंपनी का शेयर सेल कर सकते हो, उससे आपके इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, आप शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल होंगे अगर आपने रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले तक बाय किया होगा तो। ठीक है, तो ये एक डाउट क्लियर हो गया है। काफ़ी लोगों को क्वेश्चन आ रहे थे कि हम एचडीएफसी बैंक का शेयर सेल कर दे क्या, तो वो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं कितनी एप्लीकेशन हम लगा सकते हैं एक अकाउंट से। तो देखिए, अगर आप उस आईपीओ में, पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर में एलिजिबल नहीं हो, एम्प्लॉय में एलिजिबल नहीं हो, तो आप खाली एक ही लगा पाओगे, या रिटेल लगा लो, या स्मॉल एचएनए लगा लो, या बिग एचएनए लगा लो। अगर आप उस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कैटेगरी में एलिजिबल हो तो आप 2 एप्लीकेशन लगा पाओगे, एक शेयर होल्डर कैटेगरी की और दूसरी कौन सी लगेगी? रिटेल लगा लो, चाहे स्मॉल एचएनए लगा लो, चाहे बिग एचएनए लगा लो। ठीक है, 2 लग जाएगी। शेयर होल्डर आप अलग से लगा सकते हो और बाकी उन तीनों में से एक लगा सकते हो, 2 लग गई। और अगर आप उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय कैटेगरी में हो और शेयर होल्डर कैटेगरी में नहीं हो तो भी आप 2 लगा सकते हो, एक एम्प्लॉय कैटेगरी से और दूसरी रिटेल, स्मॉल एचएनए, बिग एचएनए में से। ठीक है, और अगर आप उस कंपनी के शेयर होल्डर के लिए एलिजिबल हो और उस कंपनी के एम्प्लॉय भी हो तब आप 3 एप्लीकेशन लगा सकते हो। पहली शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए, सेकंड एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर, और थर्ड वन इज रिटेल, स्मॉल एचएनए, बिग एचएनए। तो ये सिस्टम होता है। तो क्लियर हो गया है? अब आपको देखना है कि आप क्या क्या कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आप उस कैटेगरी में एप्लीकेशन आराम से लगा सकते हो। ये एप्लीकेशन मल्टीपल काउंट नहीं होगी। तो ये कुछ डाउट्स थे जो आप में से मोस्ट लोगों के माइंड में चल रहे थे, वो मैंने आज की वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर अभी भी आपके मन में डाउट्स बचे हैं, आपके डाउट्स अभी भी क्लियर नहीं हुए, कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है, तो कोई बात नहीं, आप नीचे कमेंट करिए। अगर हो सका तो मैं आपका कमेंट का रिप्लाई वहीं कर दूंगा, आपके डाउट वहीं सोल्व कर दूंगा। अगर मुझे लगा कि ये डाउट जो है वो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं मुझसे, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं आपको इन कैटेगरी के ऊपर डिटेल बात कर लेंगे कि क्या क्या डाउट जो क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। मैंने इस वीडियो के अंदर इस आईपीओ की बात नहीं की है, आईपीओ का रिव्यू नहीं किया है, आईपीओ की प्राइसिंग क्या चल रही है, डेट क्या चल रही है, वो बात नहीं करी है, क्योंकि ये जनरल वीडियो है। आईपीओ का रिव्यू हम
बाद में करेंगे, वो भी करेंगे, ठीक है। ये जनरल वीडियो है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में और एम्प्लॉय कैटेगरी के रिगार्डिंग जो डाउट चल रहे थे ना आपके मन में, उसको क्लियर करने की मैंने कोशिश करी आज वीडियो के अंदर। आइए, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी को डाउट्स रहता है, किसी को भी प्रॉपर क्लियर नहीं होता है कि हाँ ये क्या है, क्या है, क्या है। तो आप सभी को जानकारी प्रॉपर मिल जाए, जो भी लोग इसमें एलिजिबल है उन सभी तक वीडियो पहुंच जाए। तो फटाफट से वीडियो को अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, जो भी आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप चल रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, तो आप उनमें शेयर कर देना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो हिट कर लेना, क्योंकि अभी आने वाले वीक के अंदर 4-5 मेन बोर्ड आईपीओ आने वाले हैं। उन सभी आईपीओ के ऊपर रिव्यू आपको मिल जाएगा यहीं पे ही। उनमें से आपको किसको प्रायोरिटी पे रखना है, किस में अप्लाई करना है, किस में अवॉइड करना है, किस में रिस्क है, आपको सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट किया हुआ तो आपसे कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगी। तो इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब और साथ में जो घंटे का निशान है प्रेस कर देना। साथ में मेरे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे न्यूज़ ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उससे आप जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको डेली स्टॉक्स की न्यूज़ मिलती रहती है, और भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट आईपीओ की न्यूज़ होगी है, इंपॉर्टेंट डेट्स का रिमाइंडर हो गया, वो सब वहाँ मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। मैंने इस आईपीओ के बारे में, जो अभी आईपीओ ओपन हुआ है, इस आईपीओ आने वाला है, इसकी जानकारी मैं लास्ट 15-20 दिन से दे रहा हूँ। 2-3 बार बोल चुका हूँ अभी मैं कि आईपीओ आने वाला है, शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए शेयर बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो। 2-3 बार शॉर्ट्स बना के दे दिए आपको मैंने, वहाँ पे 3-4 बार मैसेज कर दिए है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। तो इसलिए ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना मैं आपको रिमाइंड करता रहता हूँ। तो अगर आपसे मिस ना हो तो उसके लिए फटाफट से टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। कोई चार्ज तो है नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आगे के लिए आप तैयार रहो। आगे भी आपको कौन कौन से आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा आने वाला है, उन सबकी जानकारी टाइम से मिल जाए, और आप उनको टाइम से बाय करके उसमें पार्ट लेकर पैसा बना सको। तो इसलिए फटाफट से ज्वाइन कर लेना। करते वीडियो पैकअप, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।